हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम रिवाइज करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर थर्ड। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ बच्चों कि जो है आपने मुझसे पहले ये चीजें रिवाइज कर ली होंगी। अब मेरे साथ आपका जो है सेकंड या फिर थर्ड टाइम का रिवीजन जो है चल रहा होगा और लेक्चर आपने जो है अटेंड कर लिया होगा, सारी कंसेप्ट आपने सीख लिए होंगे और सिर्फ आपका यहाँ पर पर्पस होगा कि आप यहाँ पर रिवाइज करने आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा, लेक्चर थर्ड के अंदर हमने जो है जाना था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं बच्चों, अब वो समय शुरू हो चुका है जब आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब जो है टुकड़ों में मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको लगना पड़ेगा और जो है लगातार मेहनत करनी होगी अपने एग्जाम तक। ठीक, और जो इसको कर लेगा, जो इस फेज को निकाल लेगा, यकीन मानिए उस बच्चे की रैंक आएगी। ठीक, तो चलो आओ आज का रिवीजन लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, सपोज करो, चलो अपना वही क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। चलो थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज करते हैं। सपोज करो आपके बगल में बैठा है एक बच्चा और उस बच्चे ने क्या करा, आपके काट दी यहाँ पर एक चिमटी। जैसे ही उसने ये चिमटी काटी तो आपको जो है दर्द हुआ और उस आपको जो है पता लगा। तो ये कैसे पता लगा, कोई ना कोई बेटा न्यूरॉन रहा होगा, सेंसरी न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लेके गया होगा आपके ब्रेन तक, वहां पर उसको प्रोसेस करा गया होगा और उसके बाद जो है एक्शन लिया गया होगा। एक्शन क्या हुआ, आपने हाथ हटा लिया होगा, अरे तू क्यों मुझे काट रहा है। क्या ऐसा ही एक रिएक्शन आया होगा, या कोई भी रिएक्शन आया हो, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जनरेट कैसे हुआ, आखिर ये जो है जैसे ही ये जो चिमटी काटना था बच्चा का, इसने एक स्टिमुलस की तरह काम करा। फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डेंड्राइट। ठीक, अब देखो जैसे ही ये स्टिमुलेट यहाँ पर पहुंचता है तो क्या होता है, ये डेंड्राइट्स जो है बेटा, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सोडियम के चैनल्स और ये सोडियम चैनल्स जो है खुल जाते हैं और ये सोडियम चैनल जो है धीरे धीरे करके बेटा सोडियम इनके थ्रू आने लगता है। अब हम ये जानते हैं अब तक जो है आपकी जो न्यूरॉन था वो कैसा था, आपका रेस्टिंग स्टेट में था। तो उसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जिसको हम कहते थे -70 मिली वोल्ट, यानी कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब होता क्या है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज अंदर आता जाएगा तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस वापस से मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये घट जाएगा, -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि आपकी एंट्री हो गई किसकी बच्चा, सोडियम की। और ये जो -55 मिली वोल्ट आता है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर कोई भी स्टिमुलस आया है, अगर वो -70 से -55 नहीं लेके आ पाया वैल्यू, तो उसे स्टिमुलस कंसीडर नहीं करा जाएगा। या तो भैया पूरा का पूरा हो या फिर कुछ भी ना हो, समझ लो। इसलिए हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वर्क करता है ऑल और नन प्रिंसिपल पर, यानी कि स्टिमुलस इतना होना चाहिए कि इतना सोडियम अंदर आ जाए कि भैया -70 मिली वोल्ट से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -55 मिली वोल्ट पहुंच जाए। जब ऐसा हो जाएगा, एक स्टिमुलस इतना होगा कि वो -55 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके आ जाए, तब हम उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक, तो देखो एक बार डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रेस्पॉन्स या फिर नर्व इंपल्स। आपको समझ में आ गया, यानी कि हमें इतनी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए एक स्टिमुलस की कि जिससे कि हम एक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकें या फिर एक नर्व इंपल्स को जो है क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। अब जरा आगे देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही होगी, मैंने ए और बी साइट और यहाँ पर डाला है। ठीक है, अभी इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे पता लगेगा। अब देखो जैसे ही ये -55 मिली वोल्ट आ जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, देख रहे हो, व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अराइव्ड एट साइट ए। अब देखो साइट ए तक आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पहुंच गया। जैसे ही ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, किसके, सोडियम के। अब सर वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा चैनल जो कि वोल्टेज के चेंज होने पर खुलेगा, उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिव है। अब वोल्टेज में चेंज नहीं हुआ, देखो -70 से -55 हो गया, वोल्टेज चेंज हो गई। और जैसे ही ये वोल्टेज चेंज हुई, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं और सोडियम भर भर के अंदर आने लगता है, सोडियम भर भर के अंदर आने लगता है। यानी कि जैसे ही ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस साइट ए पर पहुंचता है, ओपनिंग हो जाती है आपकी बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, और साइट ए जो होती है वो फ्रीली परमिएबल हो जाती है, किसके लिए, सोडियम के आयन के लिए। और सोडियम का एक रैपिड इन्फ्लक्स होता है
अंदर की तरफ साइड ए की तरफ, साइड ए में जो है अंदर एक्सोप्लाज्म में बेटा आने लगता है कौन, आपका सोडियम। अब देखो सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, सोडियम आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है, तो बेटा क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, बिल्कुल चेंज होता जाएगा। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना चेंज हो जाएगा कि भैया ये पहुंच जाएगा +30 मिलीवोल्ट, और चार्जेस भी रिवर्स हो जाएंगे, जो है बेटा चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, माइनस बाहर पहुंच जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। आपको पता है बच्चा ये जो प्लस माइनस है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, अगर आयंस का कोई भी चेंजेस होगा तो प्लस माइनस भी अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। और ये जो इतना सोडियम अंदर आने से जो +30 मिलीवोल्ट जो पहुंचा है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चा डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, यानी कि मेम्ब्रेन पोलराइज से हो चुकी है डीपोलराइज, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। या फिर आप कह सकते हो कि भैया पहले जो न्यूरॉन थी, जो नर्व सेल थी, वो आपकी थी कैसी, नॉर्मल स्टेट में, बट जैसे ही उसको ये सब मिला तो वो कैसी हो गई, वो हो गई एक्साइटेड, और वो पहुंच गई कहां पर बच्चा, तेरे एक्साइटेड स्टेज में। अब जैसे ही बच्चा ये तेरी एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गई है, देख तो देख मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम डीपोलराइज, यानी कि आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाता है +30 मिलीवोल्ट। और ये जो +30 मिलीवोल्ट तेरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचा है, इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, या फिर नर्व इंपल्स, या फिर तू इसी को कह सकता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। क्या तेरे को समझ में आ गया एक्शन पोटेंशियल क्या है, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सेट हो गया दिमाग में तेरा कंसेप्ट, जब पढ़ाया था हमने तभी सेट कर दिया था यार, अब तो होना ही होना था। ठीक, तो देख अब जैसे ही ये जितनी तेजी से ये जो तेरी होती है क्या, ये देख द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। तो देख ये जो तेरी स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी थी, स्टिमुलस इंड्यूस का मतलब क्या है, देख जो स्टिमुलस आया था उसी की वजह से तो तेरी जो साइट पर मेम्ब्रेन थी वो एकदम से हाईली परमिएबल हो गई थी, किसके लिए, सोडियम के लिए, बट ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि जो +30 मिलीवोल्ट आया ये भी काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इसके बाद क्या होगा, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम। ये जो है बेटा क्विकली चेंज हो जाती है, किसकी परमिएबिलिटी से, आपकी बेटा पोटेशियम की परमिएबिलिटी से। ठीक, अभी जो है आपको इसका पता भी लग जाएगा, ये लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्यों लिखी थी। तो देखो इसके बाद जो प्रोसेस होती है बच्चा वो होती है तेरी रिपोलराइजेशन। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पहुंचता है तेरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पता है क्या होता है, यहां पर होता है कमाल की चीज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को कर दिया जाता है बंद, और तेरे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को कर दिया जाता है ओपन, और अब अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम तेरा जाने लगता है। और जैसे ही तेरा पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाता है बच्चा, तेरा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस से पहुंच जाता है -70 मिलीवोल्ट, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिपोलराइजेशन, यानी कि हमने पोलराइजेशन को वापस से अचीव कर लिया। और रिपोलराइजेशन में क्या होगा, फिर से बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर तेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि मैंने तुझे नीचे वाले डायग्राम में भी दिखाया है, जहां पर मैंने तेरे को क्या लिखा है, रिपोलराइज्ड लिखा है। क्या तेरी साइट ए रिपोलराइज्ड हो गई, क्या तेरे को समझ में आ गई सारी चीजें। अब सपोज कर, अब तुझे पता लग गया वो जो मैंने वहां लाइन वहां पर लिखी थी भैया वो क्विकली चेंज हो जाती है, किससे, पोटेशियम की परमिएबिलिटी से। तो बेटा जैसे ही सोडियम की जो स्टिमुलस इंड्यूस सोडियम की परमिएबिलिटी होती है, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट तेरा पहुंचा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वैसे ही वो क्विकली क्या करता है, वो चेंज कर देती है, मेम्ब्रेन क्या करती है, पोटेशियम वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को बंद कर देगी और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देगी, और पोटेशियम को तेरे एक्सोप्लाज्म से कहां की तरफ फेंक देगी, तेरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फेंक देगी, और वापस से जो है अपना क्या अचीव कर लेगी, तेरा अचीव कर लेगी क्या बच्चा, रिपोलराइजेशन। अब देख जो न्यूरॉन ए की जो तेरा न्यूरॉन है साइट ए पर, अब वो फिर से तैयार है एक और स्टिमुलस को लेने के लिए। क्या तेरे को ये वाली बात समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। क्यों, क्योंकि बेटा फिर से वो रिपोलराइज हो चुके हैं, तो एक और स्टिमुलस आ सकता है, जब तक बेटा एक मेम्ब्रेन पोलराइज से वापस रिपोलराइज नहीं होती, यानी कि नॉर्मल से एक्साइटेड जाना, एक्साइटेड से नॉर्मल आना, तब तक ये पूरा इवेंट नहीं होता, वो अगला स्टिमुलस नहीं ले सकती। ठीक है, अगला स्टिमुलस लेने के लिए उसे वापस से रिपोलराइज होना ही पड़ेगा। ठीक, अब देख होता क्या है, अब सपोज कर कि तेरे जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो थोड़े लंबे समय तक खुले रह गए, यानी कि देरी से क्लोज हुए, तो बेटा होगा क्या, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, यानी कि जिसे -70 मिलीवोल्ट पर रुकना था मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, वो तेरा पहुंच जाता है -90 मिलीवोल्ट। और जैसे ये -90 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चा, इसको हाइपर पोलराइजेशन। हालांकि हाइपर पोलराइजेशन से वापस से रिपोलराइज कर लिया जाता है। ठीक है, अपने आप ही मेम्ब्रेन जो है इस काम को कर लेती है।
किसकी मदद से कर लेती है बेटा, पोटेशियम के लीकी चैनल की मदद से। ठीक है, अब देख मैंने तेरे को बनवाया था ये ग्राफ, अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से तू देख, ये इस ग्राफ में क्या दिख रहा है। सबसे पहले देख, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जो तेरा मैंने ग्राफ बनाया है किस किस के बीच में बनाया है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के बीच का ये ग्राफ है। एक तरफ तो ये वैल्यूज दिख रही होंगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की -70 मिली वोल्ट से। देख क्या ये वो स्टेट होती है जब तेरी मेम्ब्रेन जो है क्या कर रही है बेटा, तेरी मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, यानी कि पोलराइज स्टेट में। अब देख वो पोलराइज है, जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है तो देख थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना था, -70 से -55 वैल्यू पहुंची। जैसे ही -55 वैल्यू पहुंचती है क्या ओपन हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम भर भर के अंदर आ जाता है और तेरी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बच्चा, तेरा नर्व सेल जो होती है वो डिपोलराइज हो जाती है और +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुंच जाती है फिर क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ऑन हो जाते हैं और पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं एक्सोप्लाज्म से कहाँ की तरफ, तेरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फिर मेम्ब्रेन हो जाती है तेरी क्या, रिपोलराइज। और अगर ये ज्यादा समय तक खुले रह जाते हैं तो -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है जो कि तेरा हाइपर पोलराइजेशन होता है। और वापस से हाइपर पोलराइजेशन से रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे अचीव हो जाता है, तेरे लीकी चैनल की मदद से। तो क्या ये पूरा का पूरा ग्राफ तेरे को क्लियर कर रहा है कि किस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी प्रोसेस तेरी हो रही है। क्या तेरे को जनरेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। अब तेरे को जनरेशन समझ में आ गया तो अब बेटा इसका कंडक्शन भी तो कराना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ नर्व जो तेरा मैंने न्यूरॉन लिया था उसमें एक्सॉन में मैंने एक साइट ली थी, साइट ए। अब बेटा एक्सॉन तो तेरा काफी लंबा है, उसमें तो काफी सारी साइट है, तो वहां तक भी तो उसका कंडक्शन कराना होगा। तो देख कंडक्शन कैसे होता है, क्या होता है कंडक्शन। कंडक्शन को तू समझ ट्रेवल, हमें ट्रेवल कराना है किसको, नर्व इंपल्स को, फ्रॉम साइट ए टू एक्सॉन टर्मिनल। हमें बेटा एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचना है। ठीक, और तुझे आगे भी पता है, मैंने तुझे लेक्चर्स में पढ़ा रखा है कि एक्सॉन टर्मिनल से अगले जो तेरा न्यूरॉन होता है उस तक पहुंचाने के बीच में क्या मैंने तो ये बताया था, साइनेप्स का कंसेप्ट, वो भी तेरे को अच्छे से याद होगा। अब देख जरा यहाँ पे क्या तेरे को साइट ए दिख रही है, देख साइट ए पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, साइट ए पर क्या आया तेरा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो बाहर माइनस अंदर पॉजिटिव हो गया, सोडियम तेरा अंदर आने लग गया, मेम्ब्रेन हो गई डिपोलराइज। अब साइट बी पर देख, अभी साइट बी क्या है, वो बेटा पोलराइज्ड ही है। तो होता क्या है, जब सोडियम यहाँ पर आ जाता है तो यही सोडियम क्या करता है, तेरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करता है। ये सोडियम जो है साइट ए से साइट बी पर पहुंचता है और साइड बी पर पहुंच के -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट कर देता है। जैसे ही -55 मिली वोल्ट कहानी होती है, ये अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को खोल देता है, बी साइड पर सोडियम अंदर आने लगता है और जैसे ही बी साइड पर सोडियम अंदर आने लगेगा तो बी वाली साइट हो जाएगी तेरी डीपोलराइज। जब तक तेरी ए वाली साइट क्या हो चुकी होगी, जब तक तेरी जो ए वाली साइट होगी बच्चा वो हो चुकी होगी तेरी क्या, रीपोलराइज। और जैसे ही बी वाली डीपोलराइज होगी तो सी वाली क्या होने जाएगी, फिर डीपोलराइज हो जाएगी, सी डीपोलराइज होगी तब तक बी तेरी रीपोलराइज हो जाएगी। इस तरीके से ये कहानी चलती है। अब देख मैंने लिख भी दिया है तेरे लिए, व्हेन साइट ए गेट्स थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब बेटा साइट ए को मिलता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तो तेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और साइट ए जो है तेरी क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है और उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाता है +30 मिली वोल्ट। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है साइट ए का, यही एक्ट करता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की तरह, किसके लिए, साइट बी के लिए। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक साइट बी को पहुंचा देता है तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं साइट बी के और जैसे ही वो ओपन होते हैं तो बच्चा क्या होगा, वहां भी सोडियम आने लगेगा और जैसे ही वहां पर सोडियम आएगा, देख ये भी डीपोलराइज हो गया। जब तक तेरा बी डीपोलराइज हुआ, ए तेरा बच्चा रीपोलराइज हो गया। कैसे रीपोलराइज हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए और पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लग गया। जैसे ही बी डीपोलराइज होता है तेरा सी भी क्या होने लग जाता है। फिर क्या करेगा बेटा, जैसे तूने ए से बी तक कहानी पहुंचाई, इसे बी से सी तक कहानी पहुंचेगी और इस तरीके से जो है तेरा कंडक्शन चलेगा। अब देख जरा तुझे मैं दिखाता हूं सर्किट, जरा ध्यान से देखियो। जैसे ही बेटा अंदर तेरा पॉजिटिव हुआ तो तेरा सोडियम जो है बी साइड की तरफ गया, नेगेटिव की तरफ गया, देखता तो देख पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करा, तो बाहर भी देख पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से तेरा पूरा का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तेरा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये जो बेटा सोडियम का यहाँ से यहाँ जाना है ना, एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना है, ठीक है। इसलिए तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं, ठीक है। तेरे को समझ में आ गया सर्किट किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। तो तुझे हमेशा याद रखना है जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर इनसाइड देखता है तो ए टू बी गया है, आउटसाइड देखता है तो बी टू ए गया है और इसके थ्रू जो है तेरा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सर्किट जो है बच्चा तेरा क्या हो जाता है,
कंप्लीट हो जाता है। तो क्या तेरे को ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। क्या तेरे भेजे में सारी की सारी कहानी सेट हो गई? और अगर ये कहानी तेरे भेजे में सेट हो गई है तो बच्चा ये लेक्चर मैंने तेरे को यहीं तक पढ़ाया था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना तू ढेर सारा ख्याल रख, पढ़ाई करता रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन तू करता रहे। चल बाय, टेक केयर।